वॉशरूम आपको धोना है, हाथ पे ये शैतान के नाम लिख के। तलाक करानी है, मंगनी तोड़ानी है, फसाद कराना है, झगड़ा कराना है, दो लोगों को जुदा कराना है, इसी एक इल्म से हो जाएगा। अभी हज़ारों से भी ज़्यादा आपको मैसेज दिखा सकते भरे पड़े कि फलाने का नाजायज़ संपर्क है, फलाने का नाजायज़ संपर्क है, पति पत्नी के सर पे सौतन ले आया, पति जी कोई भी तरह का आपका कार्य है, कठिन से कठिन ऐसा काम जो बड़े से बड़ा जोगी पंडित मौलवी बाबा आपका करके नहीं दे पा रहा, तो आपको मेरा बताया हुआ यही एक इल्म कर लेना। अगर सफलता नहीं मिले तो चैनल पे आके थूक जाइए। जी हाँ, विनती केवल इतनी है कि इल्म करने से पहले अगर आप इजाज़त नहीं लिए तो सफलता नहीं मिलेगी। इजाज़त ले लेने से हमारी शक्तियाँ आपको इस इल्म में सफलता दिलाने में आपके साथ लग जाएंगी। यही काम आपको केवल मंगलवार को करना है। अभी आपको ज़रूरी है, आपका अर्जेंट है, ये आप ही को मंगलवार तक सब्र करना पड़ेगा। मंगलवार क्यों शरत है? क्योंकि आप इन शक्तियों के मालिक नहीं, इनकी साधना नहीं की, इनकी सिद्धि आपके पास नहीं है। जब भी आप मंगलवार के अलावा करेंगे तो ये शक्तियाँ पूरी तरह से आपका काम नहीं करेंगी, चाहे तो आप इजाज़त भी ले लिए। इल्म को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान में रखिए। बांग्लादेश में रहने वाला आदमी जो बंगाली होता है उसका मोबाइल नंबर भी बांग्लादेश का होता है, +880 +91 पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, +92 पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का कोड नंबर है। बांग्लादेश के नंबर के शुरू में +880 आता है। जिसके पास बांग्लादेश का नंबर है वो बांग्लादेश में रहने वाला बंगाली है। आप किसी और नंबर पर रब्ता करते हैं, अपना रुपया ठगा देते हैं, तो गलत कौन हुआ? आप ही हुए ना। तो इसलिए गलती मत कीजिए। बांग्लादेश में ही अगर आपको काम कराना है तो बांग्लादेश के नंबर पे संपर्क कीजिए। उंगली पे आप देख लिए 3 उंगली, पहला उंगली, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली, किस पर किस प्रकार कौन कौन सा नाम लिखा गया। आपने जिस हाथ से आप वॉशरूम धोते उसी हाथ की पहला उंगली पे, दूसरा उंगली पे, तीसरा उंगली पे इसी प्रकार यही सभी कुछ लिख लेना है। ये काम करने से पहले आपको, जहाँ तक कि आपने ताबीज़ लिखना शुरू करना उससे भी पहले आपको अपनी जान का कुछ ना कुछ सदका, 2 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अपनी मर्ज़ी से निकाल के, सूखा रोटी कुछ भी निकाल करके रखना है या किसी को देना है। उसके बाद ये इल्म चालू करना है। अभी जब आप ये लिख लिए तो लिखना किस चीज़ से है, यही असल बात है। आपने ये किसी ऐसी स्याही से लिखना है जो जब आप इस पे पानी डालें, अपना वॉशरूम धोएं, तो ये वहाँ से मिट जाए, हाथ से आपकी सफाई हो जाए। पूरे का पूरा नहीं मिटे, बाद में आप सोप लगा करके, शैम्पू लगा करके, साबुन लगा करके बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, लेकिन स्याही उतरनी चाहिए। इस प्रकार की आपको इंक लेनी है। ऐसी इंक मत लीजिए कि जो हाथ के साथ चिपक ही जाए, चिमड़ ही जाए। जहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं समझ रही तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे भगाइए, दोबारा से सारा कुछ सुन लीजिए। अभी जहाँ तक तो बात होगी क्लियर। अब आपको क्या करना है, मध्य रात्रि में मंगलवार को आपने अपने हाथ पे ये ताबीज़ बनाना है और आपको चले जाना है वॉशरूम में। वॉशरूम में बैठ करके आपने इतना ऊंचा बोलना है कि आपकी कान में आपकी आवाज़ पड़े, फलां बिन फलां की फलां बिन फलां से डिवोर्स हो। अगर वही लोगों के नाम पाक और पवित्र हैं, जैसे किसी का नाम में मोहम्मद आएगा, अली आएगा, तो फिर वो उन लोगों का नाम नहीं पुकारेगा, उनके नाम के आदात पुकारेगा। नाम के आदात, आदात कैलकुलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर गूगल प्ले पे मिल जाता है, वहाँ पे लिखिए आदात कैलकुलेटर, उसके नाम के आदात निकाल लीजिए। तो क्या रहेगा, उसके नाम के आदात पुकार करके आपने हुक्म लगाना है, फलां अपनी पत्नी को तुरंत तलाक दे, और उसकी पत्नी का नाम लेना है। हुक्म लगा करके हाथ पर फूंक मारनी है, और ये काम आपको 7 मरतबा करना है, 7 मरतबा। उसी के बाद आप वॉशरूम किए या नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ऐसे ही करना है जैसे आप वॉशरूम धोते समय किसी भी चीज़ से, मुस्लिम शावर से या किसी लोटा से पानी डालते हैं और वॉशरूम धोते हैं। इसी तरह से अच्छे से वॉशरूम धोना है, इसी हाथ पे पानी डाल के जिस पे आप हुक्म लगा के फूंक मारे थे। ये बात ध्यान में रखिए। नाजायज़, नाजायज़ का मतलब ये कि किसी को अपनी अना के भीतर मत चढ़ाइए, जानबूझ के जिद में मत कीजिए।
कोई आपकी प्रॉब्लम है तो ही आप इस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन फजूल की ज़िद में ये काम मत कीजिए, वरना अच्छी बात नहीं रहेगी। माफ़ कर देना ही अच्छा होता है। किसी के फालतू में आप तलाक करा लें तो अच्छी बात तो नहीं है। ज़बरदस्ती की कोई मंगनी तुड़ा दें किसी की, फालतू बात है। आपको सिर्फ मंगनी करनी है, शादी करनी है, फिर आप कुछ कर रहे हैं तो समझ में आएगी बात, लेकिन नाजायज़ इल्म मत कीजिए। और इल्म को करने से पहले अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप समझे बिना इल्म करेंगे तो इल्म का फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है।